हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। और दो तीन क्वेश्चन मैंने किया था और लास्ट क्वेश्चन एक पैरेललोपाइड वाला डिस्कशन कर रहे थे जिसमें 4-5 पार्ट था, है ना। तो 2 पार्ट हमने डिस्कस किया था, 3 पार्ट बचा था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला पार्ट था वो था बेसिकली लेंथ ऑफ मेन डायमीटर, है ना। तो वो आ गया था √260 का। सेकेंड पार्ट था लेंथ ऑफ फेस डायमीटर, वो आ गया था 108, ठीक है। थर्ड पार्ट है सी, क्या कि क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। जो सी पार्ट है वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। कोई भी दो फेस ले लो, उसके सेंटर निकाल लो और उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ये हम कैसे निकाले थे? तो ये हम निकाले थे बेसिकली ओजी वेक्टर, है ना। ये हम बेसिकली ओजी वेक्टर से निकाले। ये हम कैसे निकाले थे? तो ये हम निकाले थे ओसी वेक्टर से। ये था मेन डायमीटर, शॉर्ट में लिखना है, और ये था फेस डायमीटर, ठीक है। अब आना है हमको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, ठीक है। तो देखो, तो इसका सेंटर जो होगा बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम है ना। देखो ये फेस, कोई भी दो फेस, सारे फेस पैरेललोग्राम है, तो इसका सेंटर क्या होगा? बेसिकली जो फेस डायगोनल है उसका मिड पॉइंट निकालो, ऐसे नीचे वाले फेस का डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो पूछा गया, ठीक है। तो लेट, तो यहां लिखो लेट m1 इज द मिड पॉइंट ऑफ m1 क्या है? मिड पॉइंट है किसका? O8 BC एक पैरेललोग्राम है, तो इसका OC का मान लो ये m1 है। OC क्या है? फेस डायमीटर, है ना, यहां पे निकाले थे। तो लेट m1 इज द मिड पॉइंट ऑफ OC वेक्टर एंड m2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ऊपर वाले फेस में। देखो तो यही ले लो, तो EG वेक्टर, ठीक है। m1 is the midpoint of this and m2 is the midpoint of this, ठीक है। तो अब सबसे पहले सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो और उसके बाद वेक्टर निकालो, उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालो, है ना। तो ये मिटा देना, ठीक है। अच्छा, OC वेक्टर, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, है ना। OC वेक्टर है क्या? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इसे लिख लो, OC वेक्टर क्या होगा? या ऐसे लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ठीक है, कोई नहीं। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ C भी लिखोगे तो वो क्या आएगा? बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर ही आएगा, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो आएगा वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ही आएगा, या बेसिकली उसी वेक्टर जो होगा वो भी ये। तो m1 जो है बेसिकली इसका मिड पॉइंट है, मतलब दिस अपॉन, ठीक है। तो ये m1 आएगा A प्लस B वेक्टर, ठीक है। G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हें पता है क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, है ना। तो EG, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E का पोजीशन वेक्टर क्या है? C वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या होगा? वो होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, है ना। देखो पहले ये पता है, ये पता है, तो E का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो गया, ठीक है। यहां से यहां से यहां से, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो जो वेक्टर आएगा इसके अलावा वो बेसिकली उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर होगा। ये क्यों फायदा हो जा रहा है? क्योंकि मैंने एक पॉइंट ओरिजिन माना और इसी के रेफरेंस पे सबको डिफाइन कर रहा है ना। इसलिए यदि इसके अलावा A वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर A होगा, इसके अलावा B वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर होगा।
इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर तो इसके अलावा सी वेक्टर, ठीक है। तो सब कुछ हम इसके डिफरेंस में निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 क्या है, m2 क्या है, e और g का मिड पॉइंट, तो ये है बेसिकली m2। तो e पता है, ये पता है, तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो सब कुछ यही इसी में मिक्स हो रहा है, तुम अलग अलग बनाओगे तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेसिकली m1 m2 वेक्टर, ठीक है। तो ये निकाल क्या होगा, m2 वेक्टर माइनस m1 वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 ऐसे लिख दो। वही जो मैंने बोला था, दो ये वेक्टर निकालना तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, ठीक है। यदि कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 और m2 m1 लिख दो, ठीक है। तो m2 क्या है, a प्लस b प्लस 2c फैक्टर अपॉन माइनस m1 क्या है, a प्लस b अपॉन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो देखो क्या है, 2 है नीचे में, तो a प्लस b प्लस 2c माइनस a माइनस b ये आ जाएगा और अपॉन 2, इससे ये सब कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया बेसिकली क्या, c वेक्टर। लो ये तो सिंपल सा है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है यार, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ m1 m2 वेक्टर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का सेंटर बेसिकली इस फेस डायगोनल का मिड पॉइंट, तो ये निकाल के ये निकाल के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, तो ये व्हिच इज क्या, मॉड ऑफ c वेक्टर, c वेक्टर तो है और मॉड ऑफ c वेक्टर तुम्हें गिवन है 6, ये आ गया 6, जो सिंपल सा है ना, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो मैं इससे निकाल रहा हूं, तुम किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तुम इस दोनों से भी निकाल सकते हो, इस दोनों से तो मैं निकाल, तुम इस दोनों से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी एक पार्ट कर दो वही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिटा दें इसको। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कि एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन मेन डायगोनल एंड फेस डायगोनल पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स। फोर्थ पार्ट है एंगल बिटवीन मेन डायगोनल एंड फेस डायगोनल, angle between main diagonal and face diagonal passing through same vertex, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी मेन डायगोनल ले लो और कोई भी फेस डायगोनल ले लो, ठीक है, मतलब एक ही वर्टेक्स से पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसको कॉमन पॉइंट मानूं, मतलब इससे मेन डायगोनल एक वो, देखो किसी भी फेस पे हो सकता है, तो मैं मेन डायगोनल ये ले रहा हूं, फेस डायगोनल सॉरी उल्टा हो गया, फेस डायगोनल ये ले रहा हूं और मेन डायगोनल ये ले रहा हूं, मतलब फेस डायगोनल तो उसी का काम करेगा, तो फेस डायगोनल क्योंकि मैं ये सब चीज निकाला हुआ तो फिर से क्यों होगा, तो फेस डायगोनल तो मैं उसी वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है। और मेन डायगोनल पूजी वेक्टर ले, ठीक है। तो उसी वेक्टर
तुम निकाले हुए हो वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ओजी वेक्टर क्या है, दैट इज फेस डायगोनल, वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो निकाल लो। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड r। तो यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर उसी वेक्टर है उसका डॉट ओजी वेक्टर के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओजी वेक्टर, ठीक है। तो ये निकालना है, तो ओसी भी पता है ओजी भी पता है, सारा कुछ पता है, इसको सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। तो मिटा दें इसको भी मिटा दें। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या चलो पहले cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा बराबर ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर क्या है, a प्लस बी, ठीक है, इसका डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ओसी मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर और मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये निकालना है, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, सब कुछ तो सॉल्व करना जानते हो। यदि चलो मैं पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर निकालूं तो ये क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, और ये तो निकाले हुए भी हो ना, यही तो आया था 108, 36 प्लस 36 प्लस 2 into 18 which is 108, और a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड निकालोगे बेसिकली ये क्या है, मिड डायगोनल, उसका लेंथ ये आएगा अंडर रूट 216, है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 216, ठीक है। ये ओसी पहले भी निकाल चुके हैं, ये भी, ये फर्स्ट पार्ट था ये सेकंड पार्ट था, तो दोनों कुछ निकाला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। बस अब यहाँ पे लिख देंगे, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, इसको मिटा दें, तो ये हो गया cos थीटा बराबर अंडर रूट, एक तो 108 और एक 260, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो a वाला a के साथ तो a स्क्वायर, a वाला b के साथ तो a डॉट b, ठीक है, प्लस a वाला c के साथ तो a डॉट c, ठीक है, प्लस b वाला a के साथ तो b डॉट a आएगा, बेसिकली ये डबल हो जाएगा, यहीं पे लिख दो b डॉट a, ठीक है, फिर b डॉट b जो होगा वो b स्क्वायर होगा, ठीक है। देखते हैं a डॉट a स्क्वायर, a डॉट b a डॉट b, a डॉट c a डॉट c, b डॉट a b डॉट a, b डॉट b तो b स्क्वायर और b डॉट c, तो a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b स्क्वायर प्लस b डॉट c अपॉन अंडर रूट 108 इंटू अंडर रूट 216, ठीक है, यहाँ लिख दिया इसको लिखा, तो ये है बेसिकली cos थीटा। अब सब कुछ का वैल्यू रखो, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये है cos थीटा, a डॉट b 18, a डॉट c 18, b डॉट a 18, b स्क्वायर 36 और b डॉट c 18, ठीक है, ये सब तुम्हें पता है। ये हो जाएगा 108 और इसको लिख दो 108 इंटू 2, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 36 36 36 36, तो आ गया 144, ठीक है। और देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 108 का पेयर बन रहा है, 108 इंटू 108 इंटू, ठीक है। ये देखो एक बार 36, ये एक बार 36 तीन बार और ये एक 4, इसलिए 144 डायरेक्टली, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो
इसके आगे यहाँ कर रहे हैं cos थीटा बराबर 144, 108 का पेयर है तो 108 बाहर निकल जाएगा इनटू √2, 36 4 जा 36 3 जा, ठीक है। इस 4 को मैं 2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 और 2 को √2 इंटू √2 अपॉन 3√2, एक √2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2√2 अपॉन, ठीक है। ये बेसिकली cos थीटा, ठीक है, मिटा दो। यहाँ पे थीटा हम किसको माने हैं वो भी तुम्हें यदि कहीं लिखना है तो लिख सकते हो, पहले लिखना चाहिए एक्चुअली। थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच का, OC एंड OC, बिटवीन OC वेक्टर एंड OG वेक्टर, इसको अभी मैं थीटा मानता हूं, ठीक है ना। तो हो गया, इसको मिटा दो। तो यहां से थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स 2√2 अपॉन, ठीक है, हो गया x, ठीक है, सिंपल, नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट बोला है जो भी है हम जैसे कर रहे हैं, एंगल बिटवीन फेस डायगोनल, क्या है एंगल बिटवीन फेस डायगोनल एंड मेन डायगोनल, एंगल बिटवीन मेन डायगोनल एंड साइड पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, एंगल बिटवीन मेन डायगोनल एंड साइड, main diagonal and side passing through same vertex, ठीक है। मतलब मेन डायगोनल क्या है, ये OG मेन डायगोनल है, मतलब OG एंगल बिटवीन, ऐसे लिख लो, दैट इज एंगल बिटवीन OG वेक्टर, ये तो मेन डायगोनल हो गया, एंड कोई भी साइड ले लो, ठीक है, कोई भी साइड का मतलब इस वर्टेक्स है, ये है ना सेम वर्टेक्स, या तो ये साइड या ये साइड या ये साइड, तो कोई भी एक साइड ले लो, या तो A या B या C, ठीक है। एंगल बिटवीन OG वेक्टर एंड से OB वेक्टर, ये एक साइड ले लो, ठीक है, सब में सेम ही आएगा, ठीक है ना, चाहे OA निकालो, चाहे OB निकालो, चाहे OC निकालो, सब कुछ सेम ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो OG वेक्टर क्या है, तो OG वेक्टर तुमको पता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। OB वेक्टर क्या है, तो ये है B वेक्टर, ठीक है। तो लेट phi is the angle between, let phi is the angle between OG वेक्टर एंड OB वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए phi है, उस एंगल को मैं phi से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो phi इज द एंगल बिटवीन OG वेक्टर एंड OB वेक्टर, ठीक है। अब इसका काम नहीं, बाकी सब कुछ मैं कर चुका हूं, सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो सबसे पहले OG वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये क्या होगा, अंडर रूट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और फिर से तुमको पता है, ये तो हम निकाल भी चुके हैं बेसिकली, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 टाइम्स A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ये तो बेसिकली मेन डायगोनल है, सबसे पहले निकालें इसको, है ना, अब हर बार जरूरत पड़ेगा तो बार बार थोड़ी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 260, ठीक है। OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो तो डायरेक्ट क्या है B वेक्टर, मतलब B डॉट B, या बेसिकली ये तो B स्क्वायर, और B स्क्वायर 36, मतलब
इतना आ गया। ये तो बी वेक्टर ऐसे ही देखो ना, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा 6। ये तो बस मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बी वेक्टर कितना है 6। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे पता चल गया है ना, ठीक है, नोट कर लो, इधर निकाल। तो क्या होगा, cos फाई बराबर क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो a का काम यहाँ पे ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। तो OG वेक्टर डॉट OB वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OG वेक्टर इनटू मॉड ऑफ OB वेक्टर, ठीक है। तो OG वेक्टर क्या है, तो वो है a प्लस b प्लस c, और OB वेक्टर क्या है, b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OG कितना है 216 इनटू OB कितना 6। बस इसको सॉल्व कर दो। ये क्या है, cos ऑफ फाई, cos ऑफ फाई बराबर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो a डॉट b प्लस b स्क्वायर प्लस c डॉट b। तुम यहाँ पे OB लो या OA या OE, कोई भी साइड लोगे, ठीक है, पासिंग थ्रू O होना चाहिए, या फिर पासिंग थ्रू G, कोई भी साइड ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा एरिया मतलब फाइनल आंसर सेम आएगा, मतलब एंगल जो होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। अपॉन 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6√6, ठीक है। तो a डॉट b कितना है 18, 6 6 जा 36, ये 18 अपॉन 36√6 which is equal to 72 अपॉन 36√6, ठीक है, नोट कर। ठीक है, ये हो गया cos फाई बराबर 2 अपॉन रूट 6 विच इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 6, इससे कर जाएगा 3। तो ये आ गया cos फाई बराबर रूट 2 अपॉन 3। तो फाई बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स अंडर रूट 2 बाय, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नोट कर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। पांचों पार्ट मैंने एक एक करके सबको सॉल्व किया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया है ना। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाइज सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ना। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कोई एक लाइन, ठीक है, मैं इधर से इस लाइट डाल, ठीक है, इस डायरेक्शन से मैं लाइट डाल, तो जो इसका परछाई बनेगा, ठीक है, जो इसका शैडो बनेगा, वो मान लो एक लाइन ऐसे है, ठीक है,
ड्रॉ ऑन पेपर, ये ड्रॉ, ठीक है। ये एक कोई भी लाइन है, मैं इधर लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन तो बेसिकली इनफाइनाइट लाइन, मैं इधर से लाइन डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका कुछ परछाई बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, तुम क्या करो, यहां से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यही बेसिकली इसका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। मतलब यदि मैं इधर से लाइट डाल रहा हूं तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उस पे लाइट डालें, इधर से भी डाल सकते हैं तो उसका प्रोजेक्शन उधर बनेगा। अभी मैं ऊपर से डाल रहा हूं तो इसका जो शैडो वाला पार्ट होगा वो बेसिकली इतना पार्ट होगा, ठीक है, ये होगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसी के अलोंग यदि मैं कोई वेक्टर लिख दूं तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसी ये दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन, और इसी के अलोंग यदि मैं कोई वेक्टर लिख दूं दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। यदि मान लो मैंने कैसे निकाला कौन सा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या बेसिकली, दिस इज बेसिकली नोन एज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यदि मैं इधर से लाइन डालता तो इसका प्रोजेक्शन सपोज करो मैं इस लाइन पर, तो यहां से तुम क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये इस केस में जब इधर से लाइट डालोगे तो ये इसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, और इसके अलावा जो वेक्टर होगा दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा एक टर्म है प्रोजेक्शन, किसी लाइन का प्रोजेक्शन, किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन है, इसका प्रोजेक्शन हम इस पे निकालें, है ना। तो इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये हम यहाँ पे करेंगे। आई होप प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर का टर्म का मीनिंग तुम्हें समझ में आता होगा, है ना। यदि मैं यहाँ से लाइट डालूं, इसका जो शैडो वाला पार्ट बनेगा यहाँ पे इस लाइन पे, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, और इसके अलावा वेक्टर इज नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है क्या। तो ऐसे ही हम किसी डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सा लेंथ होगा ये कैसे पता चलेगा, दोनों एंड पॉइंट से तुम क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जहां पे चाहिए, ठीक है। बस ये जो लेंथ होगा दोनों परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और यदि ये वेक्टर चाहिए तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो इसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होगी, डायरेक्शन यदि इसके अलावा हम यूनिट वेक्टर निकालने तो और उससे मल्टीप्लाई कर तो मुझे क्या देगा, प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है क्या, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक बेटा सेंस को। तो हम जो पढ़ेंगे वो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, ठीक है। लेट ए वेक्टर जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, और बी वेक्टर कुछ ऐसा, ठीक है। मुझे ए का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना, मतलब मैं इधर से लाइन डालूंगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, इसका इसके अलोंग मतलब इस डायरेक्शन इस पे निकालना, ठीक है। तो कौन सा होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए
एंड यहाँ से परपेंडिकुलर होके से दिस इज O एंड से दिस इज C, ठीक है। तो OC जो होगा, यानी सिर्फ मैं OC की बात करूँ तो ये क्या होगा, जब हम सिर्फ OC लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, लेंथ। जब वेक्टर लगा लेंगे मतलब उसके अलावा वेक्टर, तो OC क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग किसके अलोंग, B वेक्टर, अलोंग B वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर, ठीक है। और OC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर होगा, एक सेकेंड, OC वेक्टर लिखेंगे ऐसे, प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर बोल सकते हो, या इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट? अभी सारा टर्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये से बी वेक्टर, ठीक है, और ये से ए वेक्टर, से दिस इज O, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, या से दिस इज पॉइंट A, से दिस इज पॉइंट B, ठीक है। अभी मैं पूछूं कि कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग बी वेक्टर, तो अभी भी क्या होगा, अब देखो फिर से मैं यहां से लाइन डाल रहा हूं, है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये O है, इसको बेसिकली हम C बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी भी OC क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और OC वेक्टर जो होगा, यदि इसके अलोंग वेक्टर लिखें तो वो क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर, ठीक है। और एक दूसरा टर्म सीए वेक्टर, सीए वेक्टर क्या है, जैसे ओए वेक्टर ओसी वेक्टर क्या था, इसका कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, तो वैसे ही सीए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग सीए वेक्टर, ठीक है। तो सीए वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसे होता है। ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और पैरेलल टू बी वेक्टर, एक सेकंड लेकिन दिख रहा है, ठीक है। अलोंग बी वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा कंपोनेंट जो बी वेक्टर के पैरेलल है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू बी वेक्टर। वैसे ही ये तो पैरेलल हो गया, अब इसका इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ये, तो सीए वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, ये हमें निकालना है। जो अलोंग बी है बेसिकली वही प्रोजेक्शन है, ठीक है। लेंथ निकालेंगे तो लेंथ होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालेंगे तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर,
ठीक है, यहाँ तक आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट वाइज तुम्हें क्लियर होगा कि किसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम ये सब निकाल देते हैं। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है, मतलब थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। लेट थीटा इज द एंगल, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या किया, थीटा माना। ठीक है, चलो यहां करते हैं। यदि मैं तुमसे पूछूं कि OC बराबर क्या होगा, है ना, तो इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, OC निकालना है। इन ट्रायंगल OCA, इन ट्रायंगल OCA which is right angle, which is right angle triangle at, which is right angle at इस पॉइंट पे C। ठीक है, तो क्या होगा, cos थीटा बराबर, ये निकालना है, तो ये आएगा cos थीटा दिस अपॉन दिस, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OC अपॉन O। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OA cos थीटा, और OA क्या है, A। ठीक है, चलो पहले इतना लिखो, OC बराबर OA cos थीटा, है ना। OC बराबर क्या आ गया, OA cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो OC बराबर क्या आ गया, OA cos थीटा। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, OC है ना, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, OB से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, OB से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, OA OB OA, ठीक है, OA मतलब मैग्नीट्यूड, OB मतलब मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ O। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें, OB से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड्स, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज चल रहा है सब कुछ, है ना। तो ये हो गया मॉड OA मॉड OB, ये cos थीटा अपॉन मॉड OB। ठीक है, नोट कर लो यहाँ। OC बराबर हो गया, देखो OA क्या है, A वेक्टर, OB क्या है, B वेक्टर, तो ये क्या हो गया बेसिकली मॉड A मॉड B cos थीटा अपॉन मॉड B। ठीक है क्या, ये OC है, सॉरी, है ना, ये होता है। तो देखो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, मॉड A मॉड B cos थीटा का मतलब, यदि A और B के बीच का एंगल थीटा है तो ये क्या लिखा हुआ, A डॉट B लिखा हुआ, लिख दो इसको A डॉट B, थीटा तो A और B के बीच का एंगल ये, इससे लिखिए इसको A डॉट B अपॉन मॉड B। तो इसको मैं A डॉट B अपॉन मॉड B लिख सकता हूँ, ये तो एक स्केलर होगा, है ना, ये तो एक स्केलर होगा, ये वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट होगी, तो ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, क्या होता है, यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू B कैप। ठीक है, तो लेंथ ऑफ OC क्या है, लेंथ ऑफ OC क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ projection, length of projection of OA along OB।
लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ OA along OB, ये लेंथ ऑफ OC है ना। तो ये क्या आ गया, तो लेंथ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, यदि ये नेगेटिव भी आएगा तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, A वेक्टर डॉट B कैप, ठीक है। तो क्या आ गया, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग दूसरा वेक्टर क्या है, नोट कर लो इसको। ठीक है, निकालें इसको, क्या आ गया देखो, OC ये क्या है, ये है, सॉरी लेंथ निकालना, मतलब मैग्नीट्यूड इसका OC का, ये क्या है, ए वेक्टर OA का प्रोजेक्शन अलोंग OB है ना, ये आया था जिसका प्रोजेक्शन है ना, तो वो वेक्टर लिखे, ये क्या है OC, इसका प्रोजेक्शन अलोंग दिस, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर लिखो, डॉट किसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, ये प्रोजेक्शन, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आई बात, किस तरीके से लिखना है, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर का डॉट जिसके अलोंग चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तुमको क्या दे देगा, प्रोजेक्शन ऑफ या लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन दे देगा, ठीक है क्या, नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक, तो ये तो निकल गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन वेक्टर वगैरह जो है वो पार्ट क्योंकि अभी हो नहीं पाए, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, थैंक यू।